नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में और उसका वो कहाँ पे पाया जाता है, उसके साथ साथ उसका विस्तार क्षेत्र कहाँ पे है और कितने स्क्वायर किलोमीटर में है। ध्यान से फ्रेंड्स वीडियो को देखिएगा। इसके पहले भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है एमपी टेट के लिए या अदर स्टेट के टेट के लिए भी, जो ईवीएस के सेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल ये एमपी टेट के लिए वीडियो बनाई जा रही है, उसके साथ साथ और भी अगर आप एग्जामिनेशन टीचिंग का दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। क्योंकि जो एग्जामिनेशन में स्टैंडर्ड है वो हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना देगा ये एमपी टेट ईवीएस के नाम से, उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपको एमपी टेट में या अदर टेट में भी हेल्प मिलेगी ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है देखिएगा ध्यान से। रेगिस्तान क्षेत्र किलोमीटर स्क्वायर और विस्तार क्षेत्र। सहारा जो है रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है फ्रेंड्स। ये 84 लाख फ्रेंड्स 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और किस क्षेत्र में फैला हुआ है? अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को देश में फैला हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान है ये कितना है? तो 15,50,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट में फैला हुआ है फ्रेंड्स। और ये किस किस देश में फैला हुआ है? तो ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट्स क्षेत्र रेगिस्तान क्षेत्र में इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है? अब गोबी का जो मरुस्थल है वो 10,40,000 मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल जो है 2,60,000 उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है थार का मरुस्थल फ्रेंड्स। अटाकामा जो है मरुस्थल ये है 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। उसके साथ साथ उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पर्वत के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्वत, ब्लैक पर्वत कहाँ पे है? तो वाजेस फ्रांस में है, साल्ट रेंज पाक में है। और अवशिष्ट पर्वत कहाँ पे है? तो विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में ये सब हैं अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। वलित पर्वत, वलित पर्वत जो है ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं? तो हिमालय है वलित पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, राकीज पर्वत और एंडीज पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं फ्रेंड्स। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो हिमालय, आल्प्स, यूराल, राकीज और एंडीज हैं। अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत है, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स क्षेत्र, सर्वोच्च शिखर और स्थिति के बारे में। हिमालय विश्व में जो है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई पे इसका सर्वोच्च शिखर। नेपाल और तिब्बत में स्थित है फ्रेंड्स इसका सर्वोच्च शिखर। भारत में कौन सा है? ये विश्व में था। अब ये भारत में सबसे ऊंचाई पे कौन थे? तो गार्डविन आस्टीन है, K2 8,611 है। और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब भारत स्थित हिमालय में पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। कंचनजंगा जो है 8,598 मीटर है ऊंचाई पे और सिक्किम नेपाल सीमा पर है। कहाँ पे? सिक्किम नेपाल सीमा पे है फ्रेंड्स। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 है, जिसको गार्डविन आस्टीन बोला जाता है फ्रेंड्स, K2 या गार्डविन आस्टीन। नेक्स्ट भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है फ्रेंड्स। ये बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कांगो नदी
भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, या ये पूछ देगा कि किस रेखा को काटती है कांगो नदी 2 बार, तो भूमध्य रेखा को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या है, लिम्पोपो नदी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो लिम्पोपो नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो क्या उनसे, नर्मदा और ताप्ती। अरब सागर, अरेबियन सी, मतलब कि इंडिया के पश्चिम में जो सागर है उसको अरेबियन सी बोलते हैं फ्रेंड्स। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहने वाली हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहने वाली हैं, तो ये अरेबियन नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगे फ्रेंड्स। अरेबियन सी में जाकर गिरने वाली नदियाँ हैं। और डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो यही नर्मदा और ताप्ती हैं। एस्चुअरी ये बनाती है, डेल्टा ये नहीं बनाती है, ये बनाती है एस्चुअरी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। नदी भारत के परिप्रेक्ष्य में, नदी भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर सबसे लंबी नदी गंगा जो है भारत में है। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा नाम से जानी जाती है। यह भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में जो गंगा नदी है किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी से जाना जाता है, जाना जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है, तो जमुना नाम है फ्रेंड्स, यमुना नहीं जमुना नाम है। और कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी है, जो कि इसी को शोक, बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को फ्रेंड्स। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है फ्रेंड्स। अब उड़ीसा का शोक किसे बोला जाता है, तो ये महानदी को बोला जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की कोशिश करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। असम, असम का शोक किस नदी को बोला जाता है फ्रेंड्स, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक माना जाता है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है फ्रेंड्स, जिसको माजुली द्वीप कहते हैं, नदी नियमित डेल्टा है फ्रेंड्स। वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, तो गोदावरी को बोलते हैं। गोदावरी क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, राइट, ये हो जाएगा गोदावरी फ्रेंड्स, ठीक है। दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा ये गोदावरी थी, और दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी नदी को बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट उत्तर भारत की वरदान नदी कौन सी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, गंगा नदी है, उत्तर भारत की वरदान नदी है। गंगा यमुना का संगम कहाँ पे होता है, तो प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत की पवित्र नदी कौन सी है फ्रेंड्स, भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो ये गंगा है, भारत की पवित्र नदी गंगा है, जो भारत की पवित्र नदी सबसे है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा कहाँ पे चलती है, उसको क्या बोलते हैं, तो मेघना बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेघना बोलते हैं। सुंदरवन डेल्टा, जो सुंदरवन डेल्टा है ये कहाँ पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है उसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय नदी जो हम लोग की इंडिया की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो ये गंगा है, हम लोग की इंडिया की राष्ट्रीय नदी गंगा बोला जाता है। गंगा में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है फ्रेंड्स। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप के द्वारा, माजुली द्वीप किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा माजुली द्वीप बनाई जाती है, जो सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है, और ताप्ती नदी जो पश्चिम की तरफ बहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, नमामि देव नर्मदे, नमामि देव नर्मदे, नर्मदा नदी संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया नमामि देव नर्मदे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो गंगोत्री गोमुख हिमानी से हुआ है फ्रेंड्स, गंगोत्री गोमुख हिमानी से। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया था फ्रेंड्स। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है, यूपी ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है फ्रेंड्स, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है फ्रेंड्स सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो
के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ स्थित है। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। फ्रेंड्स लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में कैबुल लामजाओ जो एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विश्व नदी, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, मर्ले डार्लिंग नदी जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है फ्रेंड्स, वांगहो नदी को चीन का शोक बोला जाता है। तेल नदी किसे बोला जाता है, तो नाइजर नदी को तेल नदी बोला जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। और चौड़ी नदी की बात करते हैं तो अमेजन नदी जो है वो सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन बहाव में सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स। और यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किसे बोला जाता है, तो राइन नदी को बोला जाता है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा। सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो कांगो या जायरे नदी सबसे गहरी नदी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, भारत की जनसंख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से। और लिंगानुपात के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है, तो ये केरल में फ्रेंड्स सर्वाधिक लिंगानुपात। फ्रेंड्स ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स। 2011 में सेंसस हुआ था, अभी 2021 वाला सेंसस हुआ ही नहीं है, पता नहीं किस प्रॉब्लम से नहीं हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये हरियाणा है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है फ्रेंड्स। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है फ्रेंड्स। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार तो है ही, लेकिन इस समय नौकरी के मामले में बिहार ने सबसे ज़्यादा टीचिंग की जॉब दी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, भारत के ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत के ज्वालामुखी, अंडमान द्वीप में कौन सी ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप, नारकोडम और बारातंग, ये सब क्या है, अंडमान द्वीप में है। दक्कन ट्रैप में कौन सी है, तो महाराष्ट्र है। दक्कन ट्रैप क्या है, तो महाराष्ट्र में है। और धीनोधर पहाड़ी गुजरात में है फ्रेंड्स। ये भारत के ज्वालामुखी हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम वनावरण राज्य और प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर शीर्ष वनावरण वृक्षावरण राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लक्षद्वीप में सबसे कम, और पंजाब में ज़्यादा, उससे मिजोरम में ज़्यादा कम है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा और अंडमान निकोबार में कम है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और मणिपुर में कम फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। शीर्ष वृक्षावरण प्लस वनावरण राज्य, शीर्ष मतलब सबसे ज़्यादा, और शीर्ष मैनग्रोव वनावरण राज्य। मैनग्रोव वाले वन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में शीर्ष वृक्षावरण और वनावरण राज्य हैं, और पश्चिम बंगाल में मैनग्रोव वनावरण राज्य है। अरुणाचल प्रदेश उसके बाद सेकंड पे, गुजरात सेकंड पे है मैनग्रोव वन में, और छत्तीसगढ़ थर्ड पे है वृक्षावरण और वनावरण राज्य में, और मैनग्रोव वन में अंडमान एवं निकोबार है। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या है फ्रेंड्स, उड़ीसा नंबर 4 पे आता है। उसके बाद महाराष्ट्र जो होता है 5वें नंबर पे आता है फ्रेंड्स। उसी तरह इसमें जब मैनग्रोव वाले में देख लेंगे तो आंध्र प्रदेश 4थे नंबर पे और उड़ीसा 5वें नंबर पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्रमशः 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं फ्रेंड्स जनपद में। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। और सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है जो सर्वाधिक स्टेट को प्रदेश स्पर्श करने वाला जिला है फ्रेंड्स सोनभद्र। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो लखीमपुर खीरी है जो सबसे बड़ा जिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है फ्रेंड्स।
प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी, उर्दू, उसके साथ साथ हिंदी प्रथम भाषा है, द्वितीय क्या है? उर्दू भाषा है। 1989 में और 1947 में हिंदी को वो किया गया था, अपनाया गया था फ्रेंड्स। अब राज्य के प्रतीक के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। राजकीय वृक्ष क्या है फ्रेंड्स? अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। राजकीय खेल हॉकी। और राजकीय नृत्य क्या है? कथक है फ्रेंड्स। राजकीय चिन्ह में क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है। ये उत्तर प्रदेश का लोगो है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं। राज्य विधानमंडल क्या है? द्विसदनात्मक है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 403 + 1 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? 100 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद। खंडपीठ इसका क्या है? तो लखनऊ है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, उसका खंडपीठ कहाँ पे? एक तो लखनऊ में फ्रेंड्स। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में फ्रेंड्स। 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मतलब पंडित जी.वी. पंत जी हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रथम राज्यपाल कौन से हैं? श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये क्या है? प्रथम राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान राज्यपाल कौन से? श्रीमती आनंदीबेन मतप भाई पटेल हैं। और नेक्स्ट वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित हैं। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर 47वें हैं। और वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्र 7वें हैं। राज्य पिछड़ा आयोग के गठन कब हुआ था? 9 मार्च 1993 में हुआ था। संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिमला बाथम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राज्य कला संगीत संस्था प्रयाग समिति सम्मेलन प्रयागराज में है फ्रेंड्स। ये राज्य कला, उत्तर प्रदेश की राज्य कला संगीत संस्था है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है फ्रेंड्स। और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है? तो ये भी लखनऊ में है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, संस्कृत उर्दू संस्थान, भाषा संस्थान कहाँ पे है? ये सब लखनऊ में है फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे होता है? तो ये प्रयागराज में होता है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हिंदी राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे है? ये तो आगरा में है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? ये वाराणसी में राष्ट्रीय हिंदी संस्थान है, वाराणसी में फ्रेंड्स। वाराणसी में आप देखेंगे तो जो बोर्ड ऑफिस है, बोर्ड ऑफिस के बगल में ही राष्ट्रीय हिंदी संस्थान है वाराणसी में। बोर्ड ऑफिस मतलब कि ये कौन सा? पुलिस लाइन चौराहे के पास, ठीक है फ्रेंड्स। अब भोजपुरी भवन कहाँ पे है? तो ये भोजपुरी भवन जो है ये भी फ्रेंड्स ये क्या है? वाराणसी में है। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कहाँ पे है? तो प्रयाग। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो प्रयागराज हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला तो महोबा हो जाएगा फ्रेंड्स। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या है? तो सर्वाधिक में हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, सबसे पढ़ा लिखा वाला राज्य साक्षर है। उसके बाद श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो जौनपुर हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा फ्रेंड्स। कजरी लोकगीत प्रचलित है तो मिर्जापुर में कजरी फेमस है फ्रेंड्स। प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक है। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स, कथक। बीएचयू के संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। गोकुल पुरस्कार दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में गोकुल पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रमुख नगरों के उपनाम: संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, इसको किससे बोलते हैं? तो प्रयागराज को बोलते हैं फ्रेंड्स। आंवला नगरी किसको बोला जाता है? तो प्रतापगढ़ को आंवला नगरी बोला जाता है। आमों का नगर किसे बोला जाता है? तो मलिहाबाद, लखनऊ।
चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में है फ्रेंड्स। कहाँ पे? कानपुर को पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, ये कहाँ पे है? तो ये अयोध्या है फ्रेंड्स। अयोध्या को बोला जाता है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य सीतापुर को बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। काशी की बहन किसको बोला जाता है? तो फ्रेंड्स ये गाजीपुर को काशी की बहन बोला जाता है फ्रेंड्स, गाजीपुर को। और धान का कटोरा किसे बोला जाता है? तो चंदौली को, धान का कटोरा चंदौली को बोला जाता है फ्रेंड्स। और इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर किसे बोला जाता है? तो कन्नौज को बोला जाता है खुशबुओं का शहर इत्र नगरी। ताज नगरी, पेठा नगरी किसे बोला जाता है? तो आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी बोला जाता है फ्रेंड्स। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज, भारत का सिराज किसे बोला जाता है? तो जौनपुर को बोला जाता है, ये उपनाम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिवनाथ नगरी, शिवनगरी, पंडों का नगर, घाटों का नगर किसे बोला जाता है? तो वाराणसी को बोला जाता है, जिससे जहाँ से ये वीडियो बनाया जा रही है फ्रेंड्स। विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, पांडु का नगरी ये बोला जाता है फ्रेंड्स। लड्डू नगरी कहाँ पे है? तो ये संडीला में है फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं पे मिलना है बनारस में तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रश्न करते ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितना है? उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितना है? तो 17 है फ्रेंड्स। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया था? 2013 में किया गया था फ्रेंड्स। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में की गई थी। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली कौन सी जनजाति है? तो थारू जनजाति है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। थारू जनजाति का त्यौहार है क्या है? वजहर जो है उनका त्यौहार है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो थारू है सबसे बड़ी जनजाति। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या कितनी है? तो गोंड। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किसकी है? तो गोंड समूह का सबसे ज़्यादा है। जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है तो 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में है, लाख बहोसी पश्चिम बिहार फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है तो संत कबीर नगर में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रमुख प्रदेशीय वन्यजीव विहार जिला पशु। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। चंद्रप्रभा कहाँ पे है? तो चंदौली में फ्रेंड्स। पशु कौन कौन से रहते हैं? तो कृष्ण मृग रहते हैं, काला हिरण, चीतल, नील गाय, जंगली सुअर और शाही और बारहसिंगा रहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में है, ये इसमें क्या क्या है? तो बाघ है, तेंदुआ है, घड़ियाल, मगर, कछुआ, भालू, 400 प्रजाति के पक्षी हैं फ्रेंड्स। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पे? तो ललितपुर में है। काला मृग इसमें पाया जाता है, उसके साथ साथ नील गाय, लंगूर और बंदर पाए जाते हैं वहाँ पे, जानवर ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पे ये है? तो आगरा व इटावा में है ये। यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? तो लकड़बग्घा, गंगेटिक डाल्फिन्स, गीदड़ और काला हिरन पाए जाते हैं फ्रेंड्स। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार ये महाराजगंज में पाया है फ्रेंड्स। तेंदुआ इसमें पाए जाते हैं जानवर, तेंदुआ, कांकड़, देसी भालू, वन बिलाव और कोबरा पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पे है? तो ये रामनगर वाराणसी में है फ्रेंड्स। रामनगर वाराणसी में कछुआ वन्य जीव विहार है फ्रेंड्स। कछुआ इसमें पाए जाने वाले जानवर का कछुआ है और गंगेटिक डॉल्फिन है फ्रेंड्स। जिसको हमारे जो राष्ट्रीय जो जलीय जीव है तो उसको गंगा डॉल्फिन बोलते हैं फ्रेंड्स। नवाबगंज वन्य जीव विहार कहाँ पे है? तो ये उन्नाव में फ्रेंड्स। खरगोश, नेवला, गीदड़, प्रवासी पक्षी ये सब सारे चीज़ें वहाँ पे जंगल मतलब पाए जाते हैं। उन्नाव में, नवाबगंज पक्षी विहार में जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
तबला सितार का आविष्कार किया किसने? तो अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था फ्रेंड्स। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किसने किया है? तो स्वामी हरिदास ने किया फ्रेंड्स। और आधुनिक शास्त्रीय गायक का पिता माना जाता है किसे? तो उस्ताद फैयाज खां को माना जाता है आधुनिक शास्त्रीय गायक का पिता माना जाता है फ्रेंड्स। प्रदेश में कजरी का विशेष क्षेत्र कहाँ पे है? तो मिर्जापुर और वाराणसी में कजरी होती है फ्रेंड्स। सोहर, संस्कार गीत, नटका और कव्वाली कहाँ पे होता है? तो ये अवध क्षेत्र में होता है फ्रेंड्स ये सब। और झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रसिया कहाँ पे होता है? तो ये व्रज क्षेत्र में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि हरदौल, पवारा, इसुरी फाग ये कहाँ पे होता है? तो बुंदेलखंड में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? प्रदेश का वर्तमान में लोक नाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी है फ्रेंड्स। इसुरी फाग का प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर कौन है? तो काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक 2016 में दिया गया था और कुंभ मेला, दोनों ये सब शामिल है यूनेस्को विश्व धरोहर में फ्रेंड्स। कुंभ मेला 2017 में किया गया था और वाराणसी को उसके बाद। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नदी कौन सी? तो गंगा है 900 किलोमीटर। और गंगा नदी प्रवेश करती है तो बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। और गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है कहाँ पे? कन्नौज से वाराणसी के बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कानपुर से प्रयागराज में सबसे ज़्यादा बीओडी मिलता है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग बनावड़ जिले क्षेत्रफल में कौन से है? तो सर्वाधिक जो है सोनभद्र है, न्यूनतम संत रविदास नगर फर्स्ट नंबर पे है और लखीमपुरी सेकंड नंबर में वन आवरण के रूप में, और मिर्जापुर तीसरे नंबर पे। मऊ जो है दूसरे नंबर पे है सबसे कम में, और तीसरे नंबर पे संत कबीर नगर मैनपुरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस, तो वन आवरण जिले प्रतिशत में, जब प्रतिशत में देखेंगे तो सर्वाधिक सोनभद्र हो जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पर चंदौली, थर्ड नंबर पीलीभीत। और प्रतिशत न्यूनतम में देखेंगे प्रतिशत में तो संत नबीनगर, मैनपुरी और देवरिया हो जाएंगे प्रतिशत में। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन से? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से किया गया था फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु 23 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी क्या? सबरी संकल्प पोषण योजना शुरू की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। नया सवेरा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 16 जून 2017 को श्रम विभाग के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।